परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से आप सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबका ब्रदर राजकिशोर बेदिया फिर से एक टॉपिक को लेकर आप सबों के बीच में आया हूं और आज लास्ट विषय रहेगा जो पवित्र आत्मा को लेकर मैं बातचीत कर रहा था लगातार। और आज लास्ट टॉपिक है, बहुत लंबा जाता बट इससे पिछले का वीडियो में मैंने सॉर्ट आउट कर दिया है और बहुत सारी बातें को एक ही रेफरेंस में मैंने रखा है क्योंकि उससे मिलता जुलता है। इसी वजह से उसमें क्या किया है, मैंने उसी में सॉर्ट आउट कर दिया है। तो आज का टॉपिक है, लास्ट है, और आज का विषय है क्या विश्वासियों को अभिषेक करना सही है। आज इस सब्जेक्ट को लेकर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और वचन को रखेंगे। वचन कहाँ तक फिट बैठता है, कहाँ तक मैच करता है, क्या फर्स्ट सेंचुरी इससे गुजर रही थी, इन सबों को लेकर चल रही थी। आज हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे, है ना। और आज की उसे मैच करेंगे। आज की जो जनरेशन की मसीहत है, आज की युग में जो हम सब के कलीसियाओं में, चर्चों में, महासभाओं, मीटिंगों में, कन्वेंशनों में ये सब चीज़ें चलती है, उसको क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे, सीखेंगे और वचनों से क्या करेंगे, परखेंगे। सो आप सब जरूर आप लोग शुरू से अंत तक बने रहे और सीखे इस बात को कि क्या विश्वासियों को अभिषेक करना सही है। हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, है ना। और उससे पहले, टॉपिक से जाने से पहले मैं कहना चाहता हूँ आप लोग इस राजकिशोर बेदिया नाम के चैनल को आप लोग जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके का कीजिए, शेयर कीजिए। जो अभी इन सारी चीज़ों से गुजर रही है, जो सही कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहे हैं, बातों को समझ नहीं रहे हैं, उन सबों तक का कीजिए, पहुँचाइए कि कहाँ तक वो भी समझे बात को और परखे और जांचे कि कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है ना। आप लोग मेरी बातों को नहीं परंतु परमेश्वर के वचन को देखिए, मैच कीजिए, मिलाइए, जांचिए, परखिए और ये समझिए कि फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया और उन दिनों के चेले, मतलब यीशु मसीह के चेले विश्वासी, क्या फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया में, प्रेरितों की कलीसिया में ऐसी कॉन्सेप्ट को रखा जाता था, होता था, है ना। उसको आज की जनरेशन की कलीसियाओं के लिए, चर्चों के लिए, मीटिंगों के लिए, कन्वेंशनों के लिए जो होती है ना, इन सारी हरकतें उनको क्या करना है, हमें जांचना है, परखना है और हमें सही शिक्षा, खरी शिक्षा में आप सबों को बढ़ना है ना। हम सबको कभी अंधविश्वास में नहीं रहना है, हम सबको कभी इन सबों से अनजान नहीं रहना है। तो आज के जनरेशन में, आज के मसीह समाज में क्या हो चुका है, बहुत बड़ी गड़बड़ियाँ चल चुका है अभिषेक को लेकर। और हम लोग आज इस अभिषेक के बारे में हम लोग सीखेंगे कि हम सब परमेश्वर के लोग हैं और विश्वासी लोग हैं, क्या हम सबों को अभिषेक करना जरूरी है ना, या फिर हमें किस रीति से अभिषेक होता है, हम लोग आज बात करेंगे। तो हम लोग पहले देखेंगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट को, कौन सा वचन को लेकर, है ना, क्या करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को लेकर थोपते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं, करते हैं। हम लोग उस वचन को देखेंगे। तो हम मेरे साथ आप लोग निकाल सकते हैं पहला शमूएल 10वां अध्याय वचन 1, है ना। और यहाँ पे लिखा है, तब शामूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उड़ेला और उसे चूमकर कहा, क्या इसका कारण या नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है। किसको अभिषेक कर रहा है शमूएल, किसके ऊपर कुप्पी में तेल डाल रहा है ना, शाऊल के ऊपर। आप लोग पहला शमूएल 9वां अध्याय का ऊपर से आप लोग पढ़ते जाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको समझ में आएगा कि कौन किसके ऊपर तेल डाल के अभिषेक कर रहा है। तो आप लोग पढ़ेगा तो आप लोग को पता चलेगा कि शमूएल है जो शाऊल के ऊपर तेल डालकर कर रहा है, अभिषेक कर रहा है ना, अभिषेक कर रहा है। और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर आज के मसीह समाज में भी क्या किया जा रहा है कि आओ तुम्हें अभिषेक करेंगे, है ना, हाथ रख के, तेल उड़ेल के और फिर क्या करके पानी से, है ना, विभिन्न तरीके से आप अपने अपने तौर तरीके से क्या कर रहे हैं, अभिषेक देख कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम्हें अभिषेक करूंगा, पवित्र आत्मा आएगा और फिर तुम क्या करोगे, सेवा करोगे, ऐसा करके, है ना। इस ऐसे कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, उठा के बातें कर रहे हैं और आज की मसीह समाज को क्या कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को और एक जगह से हम लेंगे और इसी का पहला शमूएल 16वां अध्याय वचन 13 को देखेंगे। और यहाँ पे ऐसा लिखा है,
तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रमाह को चला गया। तो यहाँ किसके बारे में बात कर रहा है? कौन किसके ऊपर तेल डालकर अभिषेक कर रहा है? तो यहाँ भी क्या कर रहा है? शमूएल ही है जो दाऊद के ऊपर क्या कर रहा है? तेल डाल के, तेल उड़ेल कर अभिषेक कर रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी लेकर क्या करते हैं आज के मुस्लिम समाज में, आज के कुछ पास्टर, प्रचारक, सेवक जो हैं क्या कर रहे हैं? इस काम को करते आ रहे हैं। लेकिन हम लोग इस 2 वचन को तो देख लिए कि यहाँ तेल डाल रहा है भी कहाँ पे? साउल के ऊपर भी और दाऊद के ऊपर भी। और यही 2 कॉन्सेप्ट को उठा के क्या करते हैं आज के पास्टर, प्रचारक, सेवक, कुछ लोग है ना, सबकी बात मैंने नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छे प्रचार कर रहे हैं, अच्छी सेवा कर रहे हैं, है ना, उन सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और सैल्यूट करता हूँ ऐसे लोगों को जो सही शिक्षा, खरी शिक्षा दे रहे हैं और सही चीज को क्या कर रहे हैं? सिखा रहे हैं। मैं उन सबको क्या करता हूँ? सैल्यूट करता हूँ। लेकिन कुछ लोग हैं जो ऐसे कॉन्सेप्टों को उठा के क्या कर रहे हैं? आज के जनरेशन के मसीहों को, विश्वासियों को क्या कर रहे हैं? अभिषेक कर रहे हैं, है ना, हाथ रख के अभिषेक कर रहे हैं, तेल उड़ेल के अभिषेक कर रहे हैं, और फिर क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? पानी से भी, है ना, अपने तौर तरीके से क्या कर रहे हैं? अभिषेक कर रहे हैं। और क्या कहते हैं कि आओ तुम्हें अभिषेक करूंगा, तेल माल के हाथ रखे, तब तुम क्या होगो? तब क्या होगा? तेरा अभिषेक हो जाएगा, पवित्र आत्मा मिल जाएगा, पवित्र आत्मा का सामर्थ मिलेगा, और तुम क्या करोगे? क्या करोगे? सेवा के लिए तैयार हो जाओगे, सुसमाचार सुनाओगे, प्रचार करोगे और पास्टर बन जाओगे। इस टाइप से क्या करते हैं? इस टाइप से क्या करते हैं? है ना। इन 2 कॉन्सेप्ट को लेकर एक बात मुझे याद आ रही है और आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि शुक्र है कि तेल को लगाते हैं, है ना, कटोरी में या डब्बा में कुछ से भी तेल को लाते हैं और लगाते हैं माथा में या सिर में, जो भी। लेकिन यहाँ हम लोग वचन के हिसाब से पढ़ते हैं तो क्या करता है? कुप्पी में, है ना, एक जगह लिखा है कुप्पी में और एक जगह यहाँ पे लिखा है सिंग, तेल का सिंग लेकर, मतलब सिंग में हो सकता है सिंग में रखता होगा तेल, है ना। उन समय के उन समयों के जमाने में क्या था? कटोरी नहीं था, डब्बा नहीं था, तो क्या करता होगा कि सिंग में रखता होगा तेल। तो उस सिंग के तेल में और सेफ्टी हो रहता है उसमें, है ना, किसी प्रकार की का डर नहीं है, इसीलिए वो लेकर चलते थे शमूएल। तो उसी को सिंग से क्या करते हैं? उड़ेला है यहाँ वचन के हिसाब से। और यहाँ पे दाऊद के ऊपर भी और फिर शमूएल के ऊपर में भी लिखा है कि कुप्पी में कुछ चीज़ का कुप्पी होगा जो उसके ऊपर तेल उड़ेलते हैं। लेकिन आज के जनरेशन में मैं बताना चाहता हूँ कि शुक्र है क्या करते हैं? बोतल वाला तेल पूरा माथा में ढाल नहीं देते, है ना, नहीं डाल देते। और मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि मेरे साथ भी हुआ है। मैं भी एक जगह 1 सप्ताह के लिए सीखने के लिए गया था, तो सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन ये सारी जो अभिषेक है, ज़बरदस्ती थोपने वाली कॉन्सेप्ट है, ज़बरदस्ती दर्शन देखने वाली कॉन्सेप्ट है, इन सब को मैं देख चुका हूँ, मैं झेल चुका हूँ और मेरे ऊपर भी कर चुका है। इसीलिए मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। मैं भी सीखने गया था, तो कहा क्या था? लास्ट दिन कहा क्या था मेरे को कि कटोरी में तेल लेके और माथा में लगा दिया था, है ना। शुक्र है कि जैसा यहाँ किया है वैसा एक बोतल तेल या 1 कटोरा तेल किसी के ऊपर उड़ेल नहीं दिया है ना। शुक्र यही है कि लोग माथा में, सर में लगाते हैं, उड़ेलते नहीं है। और मैं जो लोग ऐसे करते हैं उन सबों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप क्यों लगा रहे हो? तेल क्यों लगा रहे हो? अगर वो उसी के कॉन्सेप्ट से उठा रहे हो तो फिर 1 बोतल तेल, 1 कटोरा तेल उसके ऊपर डाल दो, है ना, तभी ना कहोगे कि हाँ उड़ेल कर का किया था, अभिषेक किया था। आप लोग भी 1 पाव, आधा केजी, 2 केजी जो भी है, आप लोग क्या करो? तेल को उड़ेल के अभिषेक करो, मैं कहना चाहता हूँ, है ना। अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं तो, इसके अनुसार अगर चलना चाहते हैं तो मैं कहना चाहता हूँ, है ना। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ अपना तरीके से। लेकिन अब हम सीखेंगे कि यहाँ तो क्या था? एक जाति को लेकर परमेश्वर चल रहा था, है ना, जाति को। और उन समय यहाँ ऐसा रूल नियम होगा और परमेश्वर अगुवाई किया था, तब जाके ये सारी चीजें अभिषेक वाली सिस्टम को चला रहा था। लेकिन जब यीशु मसीह आया और यीशु मसीह का स्वर्गग्रहण हो चुका, उसके बाद की जो कलीसिया है ना, फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया उसी को बोलते हैं। जो यीशु मसीह के बाद जो फर्स्ट टाइम एक कलीसिया स्टार्ट हुआ, है ना, मसीह कहलाएं, एक संगति हुआ, उस टाइम की कलीसिया को लेकर हम बात करेंगे। और यीशु मसीह के चेले लोग, क्या उन लोगों ने, है ना, यहाँ तक कि देख रहे हैं कि यीशु मसीह को अभिषेक नहीं किया गया था,
है ना, आप लोग गौर कीजिएगा तो, है ना, आप लोग जो गौर कीजिएगा तो उसको भी तेल उड़ेल के अभिषेक नहीं किया गया है। आप पूरा वचन पढ़िए, आपको कहीं नहीं मिलेगा। वहाँ क्या दिया गया था? बपतिस्मा दिया गया था, है ना, यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया गया था। और वहीं पे क्या हुआ? तो प्रकट क्या क्या प्रकट हुआ था? पिता और खुद पुत्र था, और खुद पवित्र आत्मा कबूतर की नाई क्या हुआ था? उतरा था, और उसी समय उसका उद्धार हो गया था, बोल सकते हैं, या फिर अभिषेक हो गया था। किस लिए? काम करने के लिए, प्रचार करने के लिए, है ना। तो यीशु मसीह का भी तेल से एक कॉन्सेप्ट यही पे क्लियर हो जा रहा है कि यीशु मसीह को भी कोई तेल से अभिषेक नहीं किया गया था सुसमाचार प्रचार करने के लिए। वहाँ बपतिस्मा लिया, उसी समय उद्धार हो गया, अभिषेक हो गया, वहीं से प्रचार सेवा उसका स्टार्ट हो गया। अब हम देखते हैं कि बात करेंगे कि फर्स्ट सेंचुरी कलीसिया, क्या यीशु मसीह का स्वर्गण होने के बाद यीशु मसीह के चेले, है ना, जो चेले थे, 12 चेले थे, उसमें से एक कट चुका था, 11 बचा हुआ था, है ना। और फिर बाद की जो विश्वासी है, हम लोग न्यू टेस्टमेंट में पढ़ेंगे तो कहीं भी ऐसा तेल का कॉन्सेप्ट नहीं है ना, कहीं पे नहीं है। कोई चेला ने, कोई विश्वासी ने किसी के ऊपर ऐसा कुछ नहीं किया, ना हाथ रखा, ना तेल रखा, ना पानी रखा, ना रुमाल रखा, कुछ भी नहीं रखा। तो हम लोग उससे भी क्या सीख सकते हैं कि हम सब को भी इस जनरेशन के जो युग है, कलीसियाएं हैं, मीटिंगें हो रही हैं, सभाएं हो रही हैं, है ना, कन्वेंशनें हो रही है, इन सबों के बीच में क्यों हम तेल से अभिषेक करें, क्यों हम पानी से अभिषेक करें, क्यों हम हाथ रख के अभिषेक करें, क्यों हम रुमाल हिला के या रुमाल रख के अभिषेक करें? क्यों करें? नहीं करना है, नहीं करना है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट सेंचुरी कलीसिया नहीं किया था, चेले नहीं किए थे, विश्वासी नहीं किए थे, यीशु मसीह के ऊपर भी नहीं हुआ था। तो फिर हम आज के जनरेशन के मसीह लोग, है ना, विश्वासियों के ऊपर क्यों ये सब हो रहा है? कभी आप लोगों ने सोचा है, समझा है, जांचा है, परखा है? किससे? इन वचनों से, इन वचनों से। नया नियम पढ़िए मेरे भाइयों बहनों, जितने छोटे बड़े जो भी है देख रहे हैं, देखेंगे, है ना, उन सब को मैं कहना चाहता हूँ, इन सब को देखिए, वचन से मिलाइए, जांचिए, परखिए। क्या यीशु मसीह ने किया, उसके चेलों ने किया, विश्वासों ने किया? नहीं किया तो हम क्यों करें? क्या हम लोग परमेश्वर है? क्या हम सबको उन सबों से ज्यादा समर्थ दिया है? क्या उन चेलों विश्वासों से क्या हम सब आज ज्यादा काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आप लोग इस बात को क्या कीजिए, ध्यान में रखिए, और अच्छे रीति से, शांत दिमाग से वचन को पढ़ के समझिए, है ना, समझिए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो फिर हम सबको आप बोल सकते हैं, हम लोगों के ऊपर किसी प्रकार का तेल नहीं उड़ालना है, हाथ नहीं रखना है, पानी नहीं रखना है, वो रुमाल नहीं रखना है, तो हम लोग को उद्धार कैसे होगा? आप लोग पूछ सकते हैं, क्वेश्चन लगा सकते हैं, है ना, कि हम लोग का अभिषेक कैसे हो जाएगा, है ना। तो अब हम बताना चाहते हैं कि हम लोग का उद्धार या अभिषेक कब होता है, हम लोग वचन से देखेंगे। तो अब आते हैं डायरेक्ट न्यू टेस्टमेंट में, नया नियम में, और हम लोग मरकुस का पुस्तक उसका 16 अध्याय वचन 16 को ही हम देखेंगे। और यहाँ पे क्या लिखा है, ये वचन को जरा गौर से पढ़ेंगे और इस बात को ठंडे दिमाग से क्या करेंगे, सोचेंगे, तो क्या पता चलेगा आप लोगों को? उद्धार, अभिषेक, शांति, सामर्थ, कुछ भी जो भी है आप लोग को समझ में आएगा। तो यहाँ पे लिखा है मरकुस 16:16 में, कहता है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। तो यहाँ 2 लाइनें हैं कोमा देके, मैं फर्स्ट लाइन को बात करना चाहूँगा, सेकेंड लाइन को मैं इसमें छोड़ दूंगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ इसका दूसरा टॉपिक हो जा रहा है, कभी इस पर बात करेंगे, है ना। लेकिन जो पहला है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। तो हम लोग जिस दिन बस विश्वास करते हैं, हम सब का उद्धार उसी दिन होता है। ये बात आप सबको दिमाग में गांठ बांध के करके हृदय रूपी पटिया में लिख के आपको क्या करना है, रखना है, और ये समझना है कि हम जिस दिन विश्वास किए, किस दिन, पूर्ण रूप से, है ना, ये नहीं किसी का चिन्ह चमत्कार देख लिए, अरे विश्वास कर लिए, अरे परमेश्वर तो सच्चा है, यीशु मसीह तो सच्चा है, चिन्ह से नहीं, है ना, चिन्ह से नहीं। आपको चिन्ह भी देखना है, 2 पहलू है, एक सिक्का का 2 पहलू है। उसी प्रकार आप लोगों का एक काम भी है, समझने का, जांचने का, परखने का,
काम को भी देखना है और विश्वास को भी देखना है, वचन को देखना है ना, आपके दैनिक जीवन को देखना है ना। तो कहता है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। तो हम लोग जिस दिन विश्वास करते हैं पूर्ण रूप से, आधा मन से नहीं, हमारा मन फिराव का हो जाता है, पाप का क्षमा हो जाता है। ये सब कैसे पता चलेगा? आपको खुद आपका उद्धार हो जाएगा ना, तो खुद आपके जीवन में पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा, लीड करेगा, कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है, क्या करना है, सही है ये गलत है, आपको फर्क समझ में आएगा। उसी दिन विश्वास हो जाएगा पूर्ण रूप से। फिर विश्वास हो जाएगा, उसके आप बाद क्या करोगे? आप बपतिस्मा लेने के लिए तैयार होगे, तैयार। लेकिन आजकल थोड़ा उल्टा हो रहा है ना। विश्वास कैसा किया है, नहीं किया है, विश्वास में बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, डील डॉल में हुआ है कि नहीं हुआ है, सीधा सीधी क्या करो? बपतिस्मा दे दो और फिर क्या हो जाएगा? उद्धार हो जाएगा। बपतिस्मा दो, उद्धार हो जाएगा, नॉट बपतिस्मा। सिर्फ बपतिस्मा से काम नहीं चलेगा मेरे प्रियो, है ना, नहीं चलेगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा? विश्वास करना होगा। तो विश्वास कैसे? पूर्ण रूप से। एक बाप एक बेटे पे विश्वास करता है और बेटे बाप पे विश्वास करता है और दोनों का विश्वास बना रहता है ना, बिना सोचे विचारे एक दूसरे के मतलब बेटा बाप को बिना पूछे कुछ नहीं कर सकता है। वैसे ही हम सब को भी अगर यीशु मसीह पे विश्वास किए हैं तो हमें इजाज़त लेना होगा। और आप लोग सही गलत काम करोगे उस समय पवित्र आत्मा ये चीज़ें आपके दिमाग में डालेगा, है ना। अगर नहीं भी डाल रहा है तो ये आपकी मूर्खता है। अगर गलत काम कर रहे हो, है ना, ये आपकी मूर्खता है। गलत तो गलत है, सही तो सही है। पवित्र आत्मा को छोड़िए, आपकी जमीर जो है ना, हृदय जो है ना, आत्मा है जो ना, गलत और सही का फैसला खुद कर लेता है। पवित्र आत्मा तो और सहायक करेगा अगर आप लोग सही लीड में रहोगे। तो हम लोग जिस दिन विश्वास करते हैं फिर हम लोग बपतिस्मा लेते हैं। बपतिस्मा क्यों लेते हैं? हम परमेश्वर से, यीशु मसीह से वाचा बांधते हैं उस दिन से कि हाँ, अब मैं विश्वास किया हूँ और आपके नाम से मैं बपतिस्मा ले रहा हूँ, अब मेरा विश्वास का भी टगमगाएगा आएगा नहीं, इसीलिए बपतिस्मा लेते हैं, है ना। बहुत लंबा हो जाएगा बपतिस्मा को लेकर अगर हम बात करेंगे, तो हम वहाँ पे नहीं जाना चाहते हैं। तो सीधा हम जाएंगे उद्धार, अभिषेक, शांति, समाधि, इस सबको लेकर हम चलेंगे। तो यहाँ कहता है विश्वास करें और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। तो हम सब का जिस दिन विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, उसी दिन हम सब का क्या होता है? उद्धार मिलता है मेरे प्रियो। उसी दिन अभिषेक मिलता है। क्यों? यहाँ बोलोगे इस वचन में तो कोई किसी प्रकार का अभिषेक लिखा ही नहीं है, तो फिर कैसे आप बोल सकते हो कि अभिषेक हो गया? तो फिर हम पूछना चाहेंगे, क्या यीशु मसीह को अलग से तेल डाला गया था? कोई राजा आके उसके ऊपर तेल डाला था? नहीं डाला था। वहाँ यूहन्ना बपतिस्मा ने क्या किया? उसको बपतिस्मा दिया। यूहन्ना ने तो बपतिस्मा देने से भी रुक रहा था, बोला था कि मैं इस योग्य नहीं कि मैं तेरा जूते की पाँव की जूते भी उठाने के लायक मैं नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें कैसे बपतिस्मा दूँ, ऐसे करके बोला था। लेकिन यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? बोला कि नहीं, हमें व्यवस्था के अनुसार हमें क्या करना है? गुजरना है। तो जैसे ही यूहन्ना ने कहा क्या उन्हें बपतिस्मा दिया यीशु मसीह को, तो पवित्र आत्मा कबूतर के नहीं उतरते देखा गया। फिर क्या देखा गया? सुना गया परमेश्वर की आवाज। कहता है, क्या कहता है वचन? कहता है तू मेरा प्रिय पुत्र है। तो वहाँ किसी प्रकार का तेल पानी कोई चीज वहाँ उस पर डाला नहीं गया था, है ना, नहीं डाला गया था। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या किया? खुद वो बपतिस्मा लिए, है ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिता भी मौजूद है, पुत्र खुद है, पवित्र आत्मा खुद वहाँ मौजूद हो गया और बपतिस्मा लिया, है ना। और ये सब देखा गया उसके बीच में, और कहा हो गया उसी दिन उसका अभिषेक हो गया। किस चीज़ का? सुसमाचार का प्रचार करने का, है ना। तो उद्धार भी हो गया, अभिषेक हो गया, उसके जीवन में शांति है, सामर्थ्य है, ये सब काम करने की। तो हम सब इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं कि हम सब जिस दिन विश्वास करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं ना, उसी दिन हम सब का उद्धार भी हो जाता है और अभिषेक भी हो जाता है। कोई अलग से किसी की हाथ रखने की जरूरत नहीं है और तेल उड़ेलने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग और वचन को देखेंगे, तो मेरे साथ निकालिएगा मत्ती का पुस्तक, उसका 28 अध्याय और उसका 19 वचन को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? तो यहाँ पे लिखा है, कहता है इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, है ना, बपतिस्मा दो। तो कहता है तुम जाकर सब जातियों को, मैं इस टॉपिक से मैं
अन्य जातियों को, संसारिक लोगों को जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, उल्टी सीधी हम सबों के लिए बोलते हैं, पास्टर प्रचारक सेवकों के लिए बोलते हैं कि ये लोग धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। उन सबों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग, वो लोग बोलते हैं कि आप लोग हिंदू हो और हिंदुस्तान में होकर भी आप लोग क्यों प्रचार कर रहे हो यीशु मसीह का, है ना, विदेशी धर्म का क्यों प्रचार कर रहे हो, ऐसे करके बोलते हैं। तो मैं एक लाइन में जवाब देना चाहूँगा और कहूँगा कि हम सब पास्टर, प्रचारक, सेवक, जो लोग सच्चे सेवक है, प्रचार कर रहे हैं, उन सब और हम सब इसलिए इस कार्य को करते हैं कि वचन कहता है, पवित्र शास्त्र कहता है, यीशु मसीह कहता है इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनो, है ना, चेला बनो। इसलिए हम सब क्या करते हैं, प्रचार करते हैं मेरे प्रियो, लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं। हम लोग आगे देखेंगे कैसे सुसमाचार सुनाते हैं, क्या सुसमाचार सुनाते हैं, है ना, जो लोग सही सुसमाचार सुनाते हैं। तो हम लोग यही वचन को लेकर हम लोग चलते हैं जो पवित्र शास्त्र में लिखा गया है, जो यीशु मसीह बोलकर गया है ना, सब जातियों के, नॉट एक जाति। हम लोग को परमेश्वर कोई जाति धर्म कौम नहीं बनाया था, है ना, सब एक ही बनाया था। लेकिन यहाँ संसार के लोग जो अलग अलग जाति कौम धर्म बना लिए हैं, इसीलिए इस वचन के मुताबिक कहता है सब जातियों को, सिर्फ यहूदी इजराइल के लिए परमेश्वर नहीं कह रहा है सब जातियों को। इस संसार में हम सब अलग अलग जाति बना लिए हैं, उन सबों के लिए कह रहा है अपने चेलों से और हम सबों से कि सब जातियों के लोगों का करो चेला बनाओ, सुसमाचार सुनाओ। और ये आगे देखेंगे और यहाँ आगे फिर बढ़ेंगे कि चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मैं अब नेक्स्ट में यहाँ देखता हूँ, चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मैं इस कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ। चेला बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को जोर जबरदस्ती करके क्या करोगे, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दोगे और सीधा चेला बना देंगे। अगर जो लोग ऐसा करते हैं ये टोटली गलत है और ऐसे लोगों को मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप सपोर्ट नहीं करता है, ये टोटली गलत है। और फिर कुछ लोग करते हैं लोभ लालच में देके कि तेरा दुख दूर हो जाएगा, तेरा बीमारी ठीक हो जाएगा, तेरा नौकरी लग जाएगा, बिजनेस ठीक चलेगा, तेरा लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, तुमको घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा। विभिन्न प्रकार के लोभ लालच देते हैं और ऐसी लोभ लालच का सहारा लेते हैं। उन सबों को मैं कहना चाहता हूँ, आप सब क्या कर रहे हो, आप सब यीशु मसीह को पैसों के बदौलत आप लोग खरीद रहे हो, है ना, क्या कर रहे हो, लोभ लालच से, धन दौलत से आप क्या कर रहे हो, यीशु मसीह को कंपेयर कर रहे हो, है ना, मैं कहना चाहता हूँ। तो जो पास्टर, प्रचारक, सेवक लोग अगर ऐसे काम करते हैं, लोभ लालच में अगर सुसमाचार लोभ लालच में चेला बनाते हैं, बपतिस्मा देते हैं, उन सब को इनसे क्या होना होगा, इन सबों से सीख के क्या करना होगा, सावधान रहना होगा। तो अब हम कैसे चेला बनाएंगे, क्यों, कैसे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देंगे, हम लोग सीखेंगे आगे। तो हम लोग जाएंगे लूका का पुस्तक, है ना, लूका का पुस्तक उसका 24 अध्याय और पहले 49 पढ़ेंगे, है ना, उसके बाद फिर से 47 भी पढ़ेंगे। तो 49 में हम देखेंगे कि क्या लिखा है। तो आप लोग बोलो ये उल्टा क्यों लियो, तो वैसा कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैं आप सबों के बीच में पढ़ाना चाहता हूँ। तो यहाँ लूका का पुस्तक 24वां अध्याय 49 वचन कहता है, और जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा वचन चेंज है, मैं उसके बारे में बताऊंगा, है ना, किस रीति से चेला बनाना है उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन इस वचन को लेकर मैं बात करूंगा और इस वचन को उठा के कुछ लोग सवाल कर सकते हैं कि देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जब तक, फिर से मैं पढ़ देना चाहता हूँ वचन को, आप स्लाइड में देख सकते हैं, कहता है, और जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। तो मैं इस टॉपिक पे, इस वचन से बात करना चाहूंगा। कुछ लोग सवाल उठाएंगे कि देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जब तक स्वर्ग सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में क्या करो, ठहरे रहो, तुम सुसमाचार प्रचार मत करो, है ना, तुम चेला मत बनाओ, तुम प्रचार मत करो, तुम पास्टर मत बनो, प्रचारक मत बनो, तुम सेवक मत बनो।
कब तक? जब तक तेरा क्या हो जाए, स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ। ऐसा करके कुछ लोग बोल सकते हैं। इस वचन के मुताबिक क्या कर सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं कि देखो यहाँ पे ऐसा लिखा है, तो बिना सामर्थ के तुम कैसे सेवा कर सकते हो, तुम कैसे प्रचार कर सकते हो, कैसे तुम पास्टर बन सकते हो, प्रचारक बन सकते हो, सेवक बन सकते हो, जब तक तुम्हारा सामर्थ नहीं आएगा, जब तक हमारे हाथ से तुम्हारा अभिषेक नहीं होगा, जब तक तेल पानी से अभिषेक नहीं होगा, तो मेरा सामर्थ नहीं आएगा और सुसमाचार नहीं सुना सकते हो। ऐसे करके बोल सकते हो। लेकिन मैं इस वचन को कैसे लेना है, आपको आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि क्या क्या है आखिर, है ना। कब हमें समर्थ मिलेगा हम देखेंगे। स्वर्ग से समर्थ ना पाओ, स्वर्ग में कौन है मेरे प्रियो, थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ, दिमाग में आ रहा है, मैं इसीलिए बता रहा हूँ। स्वर्ग से कहता है जब तक स्वर्ग से समर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। तो स्वर्ग से समर्थ कौन देगा, है ना। हम लोग वचन से देखेंगे, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसी का हम लोग 47 पढ़ेंगे। तो क्या लिखा है यहाँ पे, लिखता है और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया करो, है ना। यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। किसके नाम से? स्वर्ग में कौन है, हम लोग पिछले वचन में पढ़े ना, स्वर्ग से क्या मिलेगा हम लोग को, सामर्थ मिलेगा। और यहाँ भी लिखा है कि प्रचार करो उसी के नाम से किया जाएगा, है ना। तो किसके नाम से किया जाएगा? स्वर्ग में कौन है? स्वर्ग में यीशु मसीह है मेरे। आप पास्टर, प्रचारक, सेवक हम सब नहीं हैं। जो हम लोग के हाथ रखने से, आप सबों के हाथ रखने से, आप सबों के तेल लगाने से, पानी लगाने से, रुमाल लगाने से किसी के ऊपर अभिषेक नहीं हो जाएगा, सामर्थ नहीं मिलेगा, उद्धार नहीं होगा। सिर्फ एक से होगा, किससे होगा? स्वर्ग में जो है। स्वर्ग में कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह ही उद्धार देता है, यीशु मसीह ही अभिषेक करता है, यीशु मसीह ही सामर्थ देता है। आप और हम कुछ नहीं है, हम सब एक आधार है, हम सब एक सुसमाचार प्रचारक है। हम लोग लोगों को बताने के लिए हैं, है ना। सुसमाचारक है, प्रचारक है, हम लोग राह चलता हुआ व्यक्ति हम सब है मेरे प्रियो, है ना। हम सब कुछ नहीं है। आप लोग जो भाव खाते हो ना, अपने आप को दादागिरी समझते हो ना, बोसगिरी समझते हो ना, कि मेरे हाथ रखने से तुम्हें सामर्थ मिलेगा, अभिषेक मिलेगा, पवित्र आत्मा मिलेगा। तो आपको मैं कहना चाहता हूँ, आप इस संसार के, इस दुनिया के, है ना, इस भीड़ के बॉस हो, दादागिरी हो और दादागिरी टाइप से करते हो, तो ये गलत है। आप लोग इससे सावधान हो जाइए, समझदार बनिए, होशियार बनिए। तो स्वर्ग में कौन है, किसके नाम से प्रचार होना चाहिए? तो यीशु मसीह के नाम से। अब मैं बात करना चाहता हूँ कि सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार। तो इस मन फिराव हम लोग पिछले वचन में देखे कि कैसे हमें उद्धार मिलेगा, कैसे हमें अभिषेक मिलेगा, कैसे हमें सामर्थ मिलेगा, है ना। तो पहले हम लोग को क्या करना है और क्या प्रचार करना है, कैसे चेला बनाना है, उसको मैं बताना चाहूँगा। तो यहाँ कहता है सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार। तो जितने लोग पास्टर, प्रचारक, सेवक जितने लोग हैं, अगर आप लोग मन फिराव का प्रचार करते हैं, पापों की क्षमा का प्रचार करते हैं, तो उन सब को मैं सैल्यूट करता हूँ। मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप सैल्यूट करता है। जितने लोग, अगर कुछ लोग, जितने लोग, अगर सब लोग करते हैं सबको सैल्यूट है, अगर सब नहीं करते हैं तो सबको सैल्यूट नहीं है। जो लोग अगर मन फिराव का प्रचार करते हैं, पापों की क्षमा का प्रचार करते हैं, वे ऐसे लोग क्या कर रहे हैं? सच्चाई का प्रचार कर रहे हैं। मन फिराव और पापों की क्षमा, यही सबसे बड़ा प्रचार है। सबसे पहला प्रचार यही है, सबसे पहला सुसमाचार यही है। अब पहले हम लोग क्या करते हैं, गलती कहाँ होता है पता है? हम लोग किसी को दुखी को, दर्द को हम लोग देखते हैं और सीधे जाके हम लोग प्रार्थना कर देते हैं। यही हम सबको कमजोरी है ना। सबसे पहले हमें क्या करना है? मन फिराव का प्रचार करना है, पापों की क्षमा का प्रचार करना है। आप किसी के लिए सीधे डायरेक्ट मत प्रार्थना कीजिए कि तेरा दुख दूर हो जाएगा, तेरा नौकरी लग जाएगा, बिजनेस अच्छा चलेगा, तेरा लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, तेरा घर मिलेगा, बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, धन दौलत मिलेगा। ऐसे प्रचार के लिए ऐसा प्रचार मत कीजिए, ऐसा चेला मत बनाइए। ऐसे लोगों को क्या कीजिए?
बपतिस्मा मत दीजिए। जो लोग आप देते हैं ऐसा लोभ लालच ऐसे में, तो आप क्या कर रहे हैं, आप यीशु मसीह से कंपेयर कर रहे हैं, उससे क्या कर रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं। तो ये गलत है ना। इन सब से हमें क्या करना है, बचना है। अगर जो लोग ऐसा करते हैं वो लोग क्या हो जाओ, सावधान हो जाओ, है ना। हमें वो चीज़ नहीं करना है, वो टोटली गलत है। लेकिन हम सबको क्या करना है, क्या प्रचार करना है, क्या कैसे बपतिस्मा देना है ना, कैसे चेला बनना है। तो हम लोग को क्या करना है, मन फिराव का प्रचार करना है, पापों की क्षमा का प्रचार करना है। जो व्यक्ति, जो इंसान, जो मनुष्य इस पृथ्वी में है, अगर वो व्यक्ति इस मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार वो अगर समझ गया, तो वो शारीरिक, उसके जीवन में शारीरिक चंगाई भी हो जाएगा और आत्मिक चंगाई भी हो जाएगा। वो समझ जाएगा और वो खुद चेला बनने के लिए तैयार हो जाएगा, है ना। और वो आपको बोलेगा मुझे बपतिस्मा चाहिए, बपतिस्मा चाहिए, है ना। फिलिप ने खोजा को कैसे बपतिस्मा दिया, क्या जोर जबरदस्ती करके, क्या लोभ लालच करके, है ना। कैसे चेला बनाया, कैसे उसे बपतिस्मा दिया, है ना। उसको सुसमाचार सुनाया कि जो तुम पढ़ रहे हो क्या तुम समझते हो, वचन में कहता है। तो क्या कहता है खोजा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं, ऐसा करके बोलता है। आज भी इस संसार में ऐसे कितने लोग हैं, कितने मनुष्य हैं जो अभी भी कह रहे हैं जब तक मुझे ना समझाए मैं कैसे समझूं। हर एक दिल में, हर एक मन में सवाल उठता है। बस शैतान भी इतना कमजोर नहीं है कि किसी को, व्यक्ति को, किसी मनुष्य को आसानी से प्रचार उस तक पहुंचने देगा। वो दिमाग में डालता है उल्टा पुल्टा धर्म परिवर्तन, ये खाता है, वो खाता है, विभिन्न प्रकार के उसके मन में डालता है। और इस प्रचार से मन किसे, मन फिराव और पापों की क्षमा से उसे क्या करता है, दूर करता है। अरे कोई पाप नहीं, कोई गुनाह नहीं, कोई बुरा नहीं, यही दुनिया है, यही जीवन है, एक बार मिला है, ऐश करो, मौज करो, मस्ती करो, नेक्स्ट जीवन में हम सब फिर पवित्र जीवन जिएंगे, ऐसा करके डायलॉग मारते हैं। कौन डायलॉग मारता है, कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति डायलॉग नहीं, उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा है, शैतान है, वो डायलॉग मारता है। और हम लोग फिर क्या करते हैं, उससे फिरते नहीं बताने पाते, वो भी दूर भाग जाता है ना। तो हमें किसी रीति से उसे क्या करना है, आत्मिक जो आंखें हैं, जो अभी भी धुंधलापन है, अंधापन है, उसको एकदम किसी रीति से भी उसको साफ करना है ना। जब किसी के आंख में कोई तिनका पड़ जाता है, धुंधला दिखने लगता है, तो क्या हम लोग खाली मेसते रहते हैं, मेस के छोड़ देते हैं? हम लोग जरूर मेसते हैं, निकलता है तो ठीक है, नहीं निकलता है लास्ट में इलाज करने के लिए जाते हैं और वहाँ एकदम किसी ना किसी रीति से बड़ा बड़ा मशीन लगा के, पावर लगा के देखा जाता है और फिर उसको निकाला जाता है। वैसे ही हम सारे पास्टर, प्रचारक, सेवकों को जो आत्मिक अंधापन है, हमें किसी ना किसी रीति से क्या करना है, उसे साफ करना है, फिर उसको बचाना है। नहीं बचता है, प्रेस गॉड, उस तक हमें सुसमाचार पहुंचाना है ना, पहुंचाना है। किस चीज़ का, मन फिराव का, पापों की क्षमा का प्रचार करना है। हमें किसी को जबरदस्ती चेला नहीं बनाना है, किसी को जबरदस्ती हमें बपतिस्मा नहीं देना है, किसी लोभ लालच में हमें उसको सुसमाचार नहीं सुनाना है कि तुमको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, तेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा अगर यीशु मसीह को अपनाओगे तो। ऐसा प्रचार मत कीजिए। सीधा प्रचार हम सबको करना है, लोगों को करना है, मन फिराव और पापों की क्षमा करो, इसका प्रचार करना है। तो आइए हम लोग और वचन को देखते हैं और हम लोग निकालेंगे यूहन्ना का पुस्तक 20वां अध्याय उसका 21 वचन, है ना। तो यूहन्ना पुस्तक 20 का 21 पढ़ेंगे, सॉरी 20 का 21 है ना। तो यहाँ पे लिखता है, क्या लिखता है हम लोग, आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो यूहन्ना पुस्तक 20वां अध्याय 21 वचन कहता है, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यहाँ कौन लिख रहा है मेरे को, कौन बोल रहा है? यीशु मसीह खुद बोल रहा है। यीशु ने फिर उनसे कहा, किनसे कहा? चेलों से कहा, विश्वासियों से कहा। आज भी हम सारे विश्वासियों को, मसीहों को कह रहा है, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें क्या करता हूँ, भेजता हूँ।
और ये बातें, ये सोचें, ये विचार हम सबको कब आती है? जब हम विश्वास करते हैं पूर्ण रूप से, जब हम बपतिस्मा लेते हैं। उसी दिन हमें परमेश्वर, उसी दिन यीशु मसीह हमें कहता है, प्यार से सहलाता है ना, ऊपर से शरीर से नहीं, अंदर की आत्मा से सहलाता है। कहता है तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। हम लोग किस लिए बपतिस्मा लेते हैं? विश्वास करते हैं और फिर क्या करते हैं? बपतिस्मा लेते हैं। बपतिस्मा किस लिए लेते हैं? कि हम यीशु मसीह से अब जुड़े हैं, यीशु मसीह हमारे साथ है, हम यीशु मसीह के लिए मर के जी उठे हैं। अब हम जो भी कुछ करेंगे हम यीशु के लिए करेंगे, यीशु का प्रचार करेंगे, इसीलिए बपतिस्मा लेते हैं। तो जिस दिन बपतिस्मा हम लेते हैं उसी दिन यीशु मसीह हमें कहता है, मैं तुम्हें क्या करता हूँ? शांति देता हूँ। और क्या कहता है? तुम्हें शांति मिले और मैं तुम्हें क्या करता हूँ? भेजता हूँ। कहाँ? सुसमाचार सुनाने के लिए, प्रचार करने के लिए, है ना। यहाँ नहीं बोल सकते हैं कि कोई पास्टर, प्रचारक, सेवक किसी के ऊपर हाथ रख के अभिषेक करे, तेल उड़ेल के अभिषेक करे, तब जाके सुसमाचार सुनाएगा। ऐसा यहाँ नहीं कहा है ना। या यीशु मसीह ने भी मसीहों को, विश्वासियों को, चेलों को तेल उड़ेल कर 1 पाव 1 किलो तेल उड़ेल के नहीं कहा था कि तुम्हें शांति मिले और अब मैं तुम्हें भेजता हूँ, जाओ प्रचार करो, प्रचार करो, प्रसार करो, सुसमाचार सुनाओ, लोगों को बचाओ और मन फिराव का सुसमाचार सुनाओ, पापों की क्षमा का सुसमाचार सुनाओ। ऐसा करके नहीं कहा था, नहीं कहा था। तो हमको इस बात को क्या करना है? समझना है। हम सब जिस दिन विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, है ना, पूर्ण रूप से, उसी दिन हमें अंदर से और आत्मिक रीति से यीशु मसीह हमें कहता है कि तुम्हें शांति मिले और मैं तुम्हें क्या करता हूँ? भेजता हूँ। हम लोग बपतिस्मा लेकर हमें बपतिस्मा इसलिए नहीं लिए हैं कि हमें अब उद्धार मिल गया है, अब हम आईसी की जिंदगी जिएंगे, ऐश मौज करेंगे, फलना चिल्ला जगह घूमेंगे फिरेंगे, मस्ती करेंगे, मौज करेंगे, इसलिए बपतिस्मा नहीं लेते। मैं हर एक विश्वासियों को कहना चाहता हूँ, हर एक मसीह भाई बहन को कहना चाहता हूँ कि हम लोग को इसलिए बपतिस्मा नहीं हुआ है मेरे प्रिय, है ना, नहीं हुआ है। हमारा उद्धार, हमारा अभिषेक उसी दिन हुआ है जिस दिन हम विश्वास किए, बपतिस्मा लिए, और उसी दिन से हमें यीशु मसीह संसार में भेजता है, छोड़ता है पवित्र आत्मा के साथ, है ना, अभिषेक के साथ, उद्धार के साथ, सामर्थ के साथ, शांति के साथ। क्या करो? तुम प्रचार करो, सुसमाचार सुनाओ, है ना। क्या करते हैं आजकल पता है? विश्वास किया या नहीं किया, चेला बनाओ। कैसे बनाओ? बपतिस्मा दो, चेला बन गया, चेला बन गया, और अब फिर विश्वासी बन गया। रोज चर्चा हो, हर साल मीटिंगों में, कन्वेंशनों में, है ना, बड़े बड़े सभाओं में हर साल आओ, है ना। और अगर तुम्हें लगेगा, कब लगेगा? अगर मैं बोलूँगा तुमको सेवा करना है, मैं तुम्हारे लिए क्या करूँगा? हाथ रख के प्रार्थना करूँगा, तेल उड़ेल के लगा के प्रार्थना करूँगा, तुम्हें अभिषेक मिलेगा, तब जाके क्या करेगा? तुम प्रचार करेगा। ऐसा करके बोलते हैं, लेकिन ये टोटल गलत है। हम सब जिस दिन विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, है ना, उसी दिन हमें प्रचार करने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए हमें यीशु मसीह कहता है ना। हम लोगों को अलग से प्रचार करने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए, पास्टर, प्रचारक, सेवक बनने के लिए हमें हाथ रखवा के प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, तेल लगा के अभिषेक करने की जरूरत नहीं है, नहीं। बस हम लोग को विश्वास किए, बपतिस्मा लिए, और हम लोग जान गए यीशु मसीह को। हम लोग जरूर पास्टर, प्रचारक, सेवकों से हमें ट्रेनिंग लेना है, सीखना है, लेकिन हाथ रखवाना नहीं है, तेल डलवाना नहीं है। आप जरूर सीखिए, जो कुछ बातें को नहीं जानते हैं, जरूर पास्टरों से, प्रचारकों से, सेवकों से सीखिए और प्रचार और प्रसार कीजिए, सुसमाचार सुनाइए, है ना। तो जिस दिन हम लोग विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं मेरे प्रियो, उस दिन परमेश्वर हमें उद्धार देता है, अभिषेक देता है, शांति देता है, सामर्थ देता है, और हमें भेजता है, इसलिए सुसमाचार सुनाने के लिए, है ना। आइए हम लोग और एक वचन को देखेंगे, लास्ट वचन है, और आज का समाप्त करेंगे। तो प्रेरितों का काम, उसका 1 अध्याय और वचन 8 देखेंगे क्या लिखा है। प्रेरितों का काम 1 अध्याय वचन 8 कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारी यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। हमें कब उद्धार होता है?
कब पवित्र आत्मा मिलता है, कब अभिषेक होता है, कब सामर्थ्य मिलता है, कब शांति मिलता है, कहता है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। तो हम लोग इससे जान सकते हैं, समझ सकते हैं हमें पवित्र आत्मा कब मिलता है। जिस दिन विश्वास करते हैं, जिस दिन बपतिस्मा लेते हैं, उसी दिन हमें पवित्र आत्मा मिलता है। पवित्र आत्मा मिल गया तो क्या क्या मिल गया, कहता है तुम सामर्थ पाओगे और क्या करोगे, यरूशलेम में, कहता है पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। किस चीज का, प्रचार करने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए, है ना। आप क्या करोगे, जिस दिन बपतिस्मा लिए आपको पवित्र आत्मा मिल गया, उसी दिन उद्धार मिल गया, अभिषेक हो गया, सामर्थ्य मिल गया, शांति मिल गया। आपको क्या करना है, पृथ्वी के छोर तक, है ना, जहां जहां से हैं वहां वहां क्या करो, आप ऐसा सुसमाचार सुनाओ, ऐसा मन फिराव का प्रचार करो, ऐसा पापों की क्षमा का प्रचार करो कि तुम्हारे लिए वहां क्या बन जाए, एक गवाही बन जाए कि जो लोग को सुसमाचार सुनाओगे, अगर जो लोग विश्वास नहीं करेंगे और जिस दिन मृत्यु होगी, जहाँ न्याय होगा, उस दिन के लिए तुम क्या हो बन जाओगे, गवाह बन जाओगे कि ये फलना व्यक्ति, फलना पास्टर, फलना प्रचारक, फलना सेवक उस जगह पे उस व्यक्ति को कहा क्या था, मन फिराव का और पापों की क्षमा का सुसमाचार सुनाया था और उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, ग्रहण नहीं किया, आज उसे दंड मिलेगा। तो हमें क्या करना है, जहां से आज क्या कर रहा है परमेश्वर, पृथ्वी के छोर छोर मतलब हर जगह जगह से क्या कर रहा है परमेश्वर, लोगों को चुन रहा है मेरे लिए। क्यों, ताकि जहां है वहां से क्या करे, लोगों को सुसमाचार सुनाए, है ना, और लोगों को मन फिरा और पापों की क्षमा का सुसमाचार और प्रचार करने पाए, है ना। तो आज हम लोग क्या सीखे और हम लोग वचन से क्या देखे कि हम लोग जिस दिन विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, उसी दिन हमें पवित्र आत्मा मिल जाता है। तो हम सबको एक चीज से क्लियर होना होगा कि हम लोग को जिस दिन पवित्र आत्मा मिलता है ना, उस दिन ही हमें क्या मिल जाता है, उद्धार हो जाता है, अभिषेक हो जाता है, समर्थ मिलता है, शांति मिलता है और उस दिन से यीशु मसीह हम सबको भेजता है सुसमाचार प्रचार करने के लिए, है ना। उसी दिन हम सबको अलग से सुसमाचार सुनाने के लिए, है ना, पास्टर बनने के लिए, प्रचारक बनने के लिए, सेवक बनने के लिए, है ना, हमें किसी को हाथ रखने की जरूरत नहीं है, तेल पानी से अभिषेक करवाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग वेट करते हैं, है ना, बपतिस्मा लिए हुए 20 साल, 25 साल, 40 साल, 50 साल होने जा रहा है, अभी तक वेट कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा में अगुवाई करने का, सेवा करने के लिए, है ना। कब अगुवाई करेगा, सब आप दर्शन के रूप में, है ना, सौपन के रूप में, आवाज के रूप में परमेश्वर आपसे बात नहीं करेगा। अगर बात करता है प्रेज गॉड, जरूर अगर आप उस लायक हो तो आपसे परमेश्वर बात करेगा, दर्शन देगा, आवाज से बात करेगा, सौपन दिखाएगा, है ना। लेकिन सौपनों में भी आप लोग क्या करोगे, विश्वास जल्दी मत करो, है ना। अगर उल्टा सीधा भी सौपन आ जाएगा तो क्या उल्टा सीधा करोगे, नहीं ना, नहीं। तो हमें इस बात को समझना है। तो सबसे बड़ा क्या है कि हम क्यों विश्वास नहीं करें, क्यों वेट नहीं करें दर्शन का, क्यों नहीं वेट करें परमेश्वर का आवाज का। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि आज आपको, हमको, हर विश्वासी लोगों को, हर एक लोगों तक क्या मिल गया है, व्यवस्था मिल गया है ना, व्यवस्था मिल गया है। जब व्यवस्था नहीं था, परमेश्वर दर्शन से बातें करता था, आवाज से बातें करता था, स्वप्न से बातें करता था। लेकिन आज आपके पास, मेरे पास, हर एक विश्वासियों तक, हर एक मसीहों लोगों तक क्या मिल गया है, व्यवस्था मिल गया है। व्यवस्था में क्या हमें पढ़ने को मिलता है कि तुम विश्वास करते हो, बपतिस्मा लेते हो, उसी दिन पवित्र आत्मा मिल जाता है, उसी दिन अभिषेक हो जाता है, उसी दिन उद्धार मिल जाता है, उसी दिन शांति मिल जाता है, उसी दिन सामर्थ मिल जाता है, उसी दिन यीशु मसीह आपको, हमको सबको भेजता है सुसमाचार प्रचार करने के लिए। तो इससे मैं कहना चाहता हूँ, आप सब कभी भी विश्वास करके, बपतिस्मा लेके, वचन को पढ़ के, व्यवस्था को पढ़ के आप लोग दर्शन के पीछे मत रहिए, है ना, परमेश्वर की आवाज के पीछे मत रहिए। आप सब, हम सब इतना पवित्र नहीं है कि हमें दर्शन से सिर्फ बात करेगा, हमें परमेश्वर अपनी आवाज से बात करेगा, उस लायक आप हम हैं नहीं है। पहले होता था, ऐसे लोग होते थे, खरा लोग होते थे, सच्चाई में चलने वाले लोग होते थे, बुराई से दूर रहने वाले होते थे, इसीलिए परमेश्वर दर्शन से, आवाज से बातें करता था, स्वप्न से बात करता था। हम लोग उस लायक नहीं है। हम लोग तो छोटा छोटा, थोड़ा थोड़ा, तुरंत तुरंत, जगह जगह पे हम लोग गलतियां करते हैं। तो ऐसे में हम लोग को दर्शन से बात करेगा,
क्या हम लोग से आवाज़ से बात करेगा? नहीं। व्यवस्था दिया है आप सबको, हमको, हम सारे विश्वासों को, व्यवस्था को पढ़ो, उसको सीखो, समझो और अपना कार्य में लग जाओ। अपने नहीं, परमेश्वर के कार्य में। बस तुम एक आधार हो, कुछ नहीं हो, हम भी कुछ नहीं है। यहाँ भाषण मार रहे हैं, हम भी कुछ नहीं है। बस परमेश्वर हमें अगुवाई कर रहा है कि ऐसा वचन कहता है, और वचन से मैंने पढ़ा और लगा हमें, और मैंने भी सीखा है ना, और समझा इस बात को, और वचन से मैच भी किया है। इसीलिए आप सबों के बीच में मैं ये बता रहा हूँ, ताकि आप सब जितने लोग अभी भी अंधविश्वास में मसीह होकर भी, मैं सबको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। सो मैं यहीं पे अंत करता हूँ, लास्ट करता हूँ। जरूर मेरे इस चैनल को जो राजकिशोर बेदिया के नाम से है, आप सब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके शेयर कीजिए, मेरा बेल आइकन को दबाइए, है ना, प्रमोट कीजिए, और परमेश्वर का राज्य को बढ़ाइए। मैं YouTube चैनल में आके फेमस होना नहीं चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन को फेमस करना चाहता हूँ, लोगों को समझाना चाहता हूँ इस वचन के माध्यम से कि परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है, तुम लोग कैसे चल रहे हो, कैसा गड़बड़ियाँ मचा कर रखे हो, कैसे उल्टी सीधी टीचिंग दे रहे हो, सिखा रहे हो। इस मकसद से आता हूँ और आप सबों के बीच में। सो आप लोग जितने देख रहे हैं, देखेंगे, मैं उन सबको कहना चाहता हूँ, आप लोग जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लोगों तक फैलाइए, पहुँचाइए, ताकि सही शिक्षा, खरी शिक्षा जो वचन के साथ है उसको समझ पाए, जो, और हम सब समझ जाए कि हम सब का अभिषेक कब होता है ना, समझ पाए वचन से। और हम लोग आप देखें कि और हम लोग पढ़ते हैं वचन को, तो हम सबको ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है तेल उड़ालने का, पानी उड़ालने का, हाथ रखने का। तो यही आप लोगों को मैं समझाना चाह रहा था, और आशा करता हूँ आप सबको मेरी बातें समझ आई होगी, और आपने अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर दे, ताकि मैं आप सबों को मैं भी समझ सकूं कि कितने लोग इस बात को सहमत है और समझ रहे हैं, है ना। तो आज का जो टॉपिक है, क्या विश्वासियों को अभिषेक करना सही है, आज इस टॉपिक पे बात कर रहा था, और इसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, मैं आशा करता हूँ, है ना। क्योंकि फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया, फर्स्ट सेंचुरी की चेला, विश्वासी, है ना, कोई किसी प्रकार का हाथ रखने का और तेल उड़ेलने का, पानी उड़ेलने का, रुमाल का, ये सब कॉन्सेप्ट किसी ने प्रैक्टिकल नहीं किया था, तो हम सब क्यों करें, हम लोग को नहीं करना है। जितना वचन है उतना ही तक को हमको करना है, सीखना है और सिखाना है, और वही चीज़ को हम लोग को एक्सेप्ट करना है, और लोगों को भी वही चीज़ को क्या करना है, बताना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।